जो पहले जमाने के लोग कहते हैं आप कितनी पुरानी है, वहाँ पर कहते हैं पहले जमाने कम से 500 साल पुरानी। हाँ। आलू के जो समोसे हमने ये 2-2 3-3 ताहे बना दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। हम औरतों को जब भी घर से निकलना हो ना तो घर के बहुत सारे काम होते हैं जो हमें कंप्लीट करके निकलने पड़ते हैं। बेशक हम हाउसवाइफ हूँ, बेशक हम जॉब करने वाली लड़की हूँ, बेशक हम बिज़नेस वूमेन हूँ, लेकिन अपना घर जो है ना वो आखिरकार खुद ही संभालना होता है। तो आप देख रहे हैं सुबह सुबह मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से खाना बना रही हूँ कि आज मुझे घर से बाहर होना था पूरा दिन तकरीबन, क्योंकि मैंने जाना था, पहले सारा का शूट था, फिर मैंने ताहिरा बजी के घर जाना था और हम लोगों ने मिल बैठ के बनाने थे, रमज़ान की चीज़ें की तैयारी करनी थी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी काम करने के लिए। मैंने कहा मैं जल्दी से खाना बनाऊँ और वही मेरी रेसिपी, जैसे मैं पहले मसाला बनाती हूँ, लाल मिर्च मैं कम यूज़ करती हूँ क्योंकि बच्चे नखरे बहुत करते हैं। लाल मिर्च की जगह ना मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ ग्रीन चिली, सब्ज़ मिर्च और फिर मैं काली मिर्च, ये चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने काली मिर्च डाल दी थी, सॉरी क्या डाला था, ये सब्ज़ मिर्च डाल दी थी। कभी कभार जो है ना बंदा भूल ही जाता है कि क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। बच्चों ने ना दिमाग घुमाया होता है, जो बच्चों वाली माएँ हैं ना उन्हें नहीं पता होता है कि बोलते हुए भी अक्सर बंदा कुछ बोल रहा होता है, कहना कुछ चाह रहा होता है, कह कुछ रहा होता है। अच्छा, कुछ कमेंट्स के आंसर भी बीच बीच में देती रहूँगी आज के दिन, ठीक है। और आप सब लोग इतना मेरा पसंद करते हैं व्लॉग, बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ अगर कोई सजेशंस हो, आपको लग रहा हो कि मैं अपना व्लॉगिंग कैसे बेहतर कर सकती हूँ, तो वो भी मुझे सजेशन भी दीजिएगा। सब लोग कह रहे हैं कि आपकी व्लॉगिंग काफ़ी बेहतर हो गई है, तो मैं चाहती थी कि अगर कोई सजेशन भी हो ना वो भी आप लोग मुझे दे दिया करें, ताकि साथ साथ मैं वो भी करती रहूँ, ताकि मेरी व्लॉगिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। अब ये देखें, मैंने कीमा मटर बना लिया था और मैं जल्दी में थी, मैंने जितनी मैं अपना कैमरे से कैप्चर कर सकती थी वो मैंने बीच बीच में किया। और हाँ, आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चंस हों तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी दूँ, जो भी आप पूछना चाह रहे हैं। दिल की बातें तो उस दिन मैंने कही थी, तो काफ़ी लोगों ने मुझे दिल की बातें की हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मज़े मज़े की आप लोगों ने बातें की और मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की थी तो अब अगर कोई क्वेश्चन हो तो अब आप कीजिएगा। वैसे यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी खाना खिलाया बच्चों को। मुझे पता था कि अगर मैं चली जाऊँगी तो फिर पूरा दिन भूखे रहेंगे। और जो फादर होते हैं, जो बाप होते हैं, उनको खाना खिलाने का बच्चों को कोई शौक नहीं होता। खेलने का शौक होता है बच्चों के साथ, लेकिन खाना खिलाए कौन, टाइम ज़ाया होता है, छोड़ो हम नहीं खिलाते। यहाँ पे बहुत प्यारा सा मेरा पैकेज आ गया था। ये बलून वालों ने ड्रेस भेजा था सारा के लिए, और आज मैं जाती, मतलब एक ईद मिलन पार्टी सी थी, उन्होंने बच्चों के लिए रखी हुई थी, तो उन्होंने अपने अपने ड्रेसेस भेजे थे बलून वालों ने सारे बच्चों को, जो उनके साथ शूट्स वगैरह करते हैं। आपको पता है कि सारा उनके साथ शूट्स करती रहती है। इनके पास ना ईद के भी ड्रेसेस आए हुए हैं। वैसे फ्रॉक्स होते थे बहुत पहले, लेकिन अब ये ईद के भी बड़े अच्छे अच्छे ड्रेसेस, लॉन के भी और इस तरह से काफ़ी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं इनका पेज। तो खैर अभी यहाँ पे जाना था। और दीवार आप मेरी देखें, जो मेरे कमरे की दीवार है ना, ये काफ़ी ख़राब हुई थी। मैंने आपको बताया था इसकी सेम आई हुई थी, तो वो पानी जब ड्राई हुआ ना तो वो आगे पेंट करने के लिए लड़के, तो ये कमरा मेरा काफ़ी बिखरा हुआ था। लेकिन अब मैं वापस आई तो अल्लाह का शुक्र है कि कमरा पूरा सेट हो चुका था। तो जाने से पहले मैंने वीडियो बना के बिलाल को दिखा थी कि इतना काम हो गया। सारा तो आज बहुत प्यारी लग रही है। वाओ वाओ, थोड़ा सा पजामा ऊपर करना पड़ेगा आपको, बाकी बहुत अच्छी लग रही है। देखिए इधर सारा कैसी लग रही है। सारा आपने बहुत नीचे किया हुआ ड्रेस। चलो बन गए, थक जाओगे, ये ना गिरी जाओ। पिक्चर बना लो सब स्माइल देंगे। अच्छे से स्माइल दो। एवरीवन गिव स्माइल। गो बैक राबिल गो बैक, ऑल ऑफ यू गो। ये सारे वो बच्चे हैं जो कि ना इन बलून का शूट अक्सर करते रहते हैं। तो बस हम लोगों ने ये छोटी सी पार्टी उन लोगों ने अरेंज की थी, हम लोगों ने नहीं, बलून वालों ने अरेंज की थी। तो बस पिक्चर्स वगैरह ली, उसके बाद हमने खाना शाना खा के, ये जो चाय के साथ काफ़ी कुछ था, मज़े मज़े की डिशेस थी, और ये खा के हम वापस आ गए। असल में इतना दूर होता है ना, इस्लामाबाद में था, तो आने जाने में आपको घंटा चाहिए होता है, घंटा जाने का घंटा आने का। हर जगह ट्रैफिक ब्लॉक हुई है आजकल, सड़कें बन रही हैं पिंडी इस्लामाबाद की नहीं, पिंडी की बन रही हैं, तो काफ़ी रश होता है, मुझे टाइम बहुत लग जाता है आने जाने में। अच्छा, अभी मज़े की बात बताती हूँ। मैंने आपको बताया था ना, जो खाला की बहू है, जो मेरी देवरानी है, वो कनाडा से सारा के लिए ना वो वाले टॉप्स लाए थे। वो क्लिप टॉप्स नहीं होते, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो सुराख नहीं होता तब भी वो पहने जाते हैं, तो वो लेके आए थे। तो सारा मुझे यहाँ गाड़ी पे मैं बोल रही थी कि मैं ना बाबा को पहन के दिखाऊंगी, तो आपने बाबा से कहना कि मैंने कान में सुराख करवा के आई हूँ। क्या जी सारा कान चिलवाते क्या हाँ मेरी बेटी को जद्दा किया है।
दिखाएं सारा कैसी लग रही है। दद्दा की है ये ले बाबा, इसने काम करवा लिए हैं। इधर आओ। हाँ क्या नहीं हो रहा? सच में? वाकई में? दद्दा नहीं हुआ? झूठ बोला है, झूठ बोला है मुझे, झूठ बोला है। ड्रामा किया मेरे साथ। चल नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अब माशाल्लाह बोलिएगा। अच्छा, जो बाप होते हैं ना अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये वाकई सच बात है। सारा कुछ चेंज करवाने के बाद ना मैं आ गई थी ताहिरा बजी के घर, और वहाँ पे मैंने देखा तो उनके घर सही जो है ना गिफ्ट्स पड़े हुए थे बहुत ज़्यादा, जो ताहिरा बजी को लोगों ने दिए थे, और साथ फ्लावर्स पड़े हुए थे बहुत ज़्यादा। तो मैं ज़हीर भाई से ये कहती कि आप प्लीज़ मुझे टाइम दें, मैं आपको दावत शावत बनाऊँ, उनके गिफ्ट भी मुझे देना होगा। लेकिन वो जो है ना कल फिर मुजफ्फराबाद उन्होंने सुबह जाना था, और वो कहते थे कि मैं अभी रमज़ान में फ्री हूँगा तो मैं तुम लोगों को बताऊँगा। अब ये देखें, अब ताहिरा बजी किसी का इंतज़ार थोड़ी करती हैं, अफरा तफरी उनको पड़ी होती है। और वो सुबह से जब तक मैं आई वो सब कुछ जो है ना तैयार कर चुकी थी, सारे मसाले बना चुकी थी, क्योंकि मैं लेट होगी ना सारा का, काफ़ी मुझे टाइम लग गया वहाँ पे। तो वो सारा कुछ अरेंज करके बैठी हुई थी, बस उन्होंने बनाने थे। मैं आई हूँ ताहिरा बच्चे के घर, और यहाँ पे हम लोग बैठ के इकट्ठे जो हैं ईद की रमजान की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे बन रहे हैं समोसे और रोल। अब तारा मुझे आप अपनी रेसिपी थोड़ी बताएं। वैसे तो इनके चैनल पे आप देखेंगे, मैंने कहा था अपने चैनल पे बना लेना। इनका जो मेरे से भी टूटा भज्जा चैनल है उसमें इन्होंने शेयर कर दिया, ठीक है। अगर आपकी इतनी हिम्मत है कि आप हिलती हुई वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो हम वैसे एक दूसरे के चैनल का इसी तरह मजाक उड़ा रहे होते हैं। मैं उसमें डबिंग करके बोल दूंगी उसके ऊपर ना आवाज। हाँ, तो अभी आप थोड़ा बहुत यहाँ पे भी बताएं। वैसे ये जो मैंने चखा है ना, क्या बताऊँ आपको, इतने कोई मजे के ये समोसे बनेंगे। मैंने कहती कि अभी मुझे थोड़े से फ्राई करवा के देना, बहुत हम इनको रोटियां खाते हैं। हाँ, रोटियां इन्होंने बना के रखी दाद है ना, अगर आपको नजर आ रहा है, ये भी काम कर लेती ये हमारी कम से कम 200 समोसे ये हैं, और 200 इस हॉटपॉट के अंदर है, ठीक है। आप यहाँ पे रखती जाए, इंशाल्लाह ये सारे अच्छा, बनेंगे। मेरे तारा हो जी घर ना तकरीबन रोज ही ना कोई आया होता है अफ्तारी पे। भाई के बहुत ज्यादा दोस्त हैं और उसकी वजह से मुलाजम भी हैं। वैसे मैं तो आई थी इसको मुबारकबाद देने के लिए, क्योंकि इन्होंने सुबह से मुझे कहा था कि आना, तो दोनों मिलके ना हम रमजान की तैयारी करेंगे। लेकिन सुबह से मेरे आज बिजी थी, आज सारा की वजह से मुझे वहां शूट पे जाना था, वरना मैं सुबह से आ जाती। तो अब ये है कि ज़ही भाई को की एक दावत तो हो चुकी है इनके इन-लॉज में। ज़ही भी मेरे ब्लॉग में अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। हम बारी करके दे रहे हैं सारे लोग, आ जाए। अच्छा, हमारे पता नहीं क्या मसला है, हर बंदा कोई बंदा ब्लॉग में आना नहीं चाहता। हमें दो ढीठ है। सही बात है, किसी को पसंद ही नहीं है। फ्रीज करने का पहले बता दूं कि हमने इस तरह ट्रेस के अंदर फ्रीज करना है, सारों को लगा के ऊपर एक और शीट लगाएंगे, इस तरह करके फ्रीज हो जाएंगे। जब तो मैं तो चूंकि मेरे स्टाफ भी है काफी ज्यादा, और बच्चे तो नहीं खाते, ज़ेर भी नहीं खाते फ्राइड, उम्र भी नहीं खाती। अब बताती हूँ, ज़ेर भी नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती, उम्र भी नहीं खाता। और सिकंदर खाली वीकेंड पे आएगा, खाली वो खाएगा फ्राइड चीजें, और बाकी जो है गेस्ट खाएंगे या स्टाफ खाएगा। तो इसलिए मैं तो मतलब ये सारा कुछ इस तरह के इनमें मैं नहीं करूँगी, फायदा करेगी। मैं अपने जो है वो इस तरह बड़ा जो है ना वो उसमें भर के मुझे रखना होता है, ज्यादा क्वांटिटी मेरी ज्यादा होती है। अच्छा, इस वीडियो में मसला ये है कि हमारी आवाज़ आप लोगों को सही से नहीं आ रही होगी, फिर भी मैंने कहा कि चलो थोड़ी जितनी मैं आवाज़ सुना सकती हूँ आपको सुना दूँ। असल में हम लोगों ने कैमरा दूर था ना, तो हम लोगों ने माइक रखा था, तो हमने कहा इस तरह से आवाज़ आप लोगों को सही आएगी। लेकिन उल्टा ये हुआ कि माइक जो है वो बाकी हमारी जो ग्लव्स की आवाज़ थी और बाकी आवाज़ें भी जो है ना वो ज़्यादा कैप्चर कर रहा था, उसकी वजह से आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किलात पेश आई होंगी ज़रूर हमारी ऑडियो सुनने में। लेकिन बीच बीच में हम लोग इतने मज़े की गप्पें लगा रहे थे ना, मेरा दिल था कि मैं सब शेयर करूँगी आपसे। अच्छा, ये कमेंट था, वैसे तो मैं इसका आंसर नहीं देना चाहती, वैसे ही खाम खाम में मेरा व्लॉग ख़राब होगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को बताऊं कि जिन आपने कमेंट किया था कि जो ताहिरा बजी हैं वो इतनी बड़ी ऑफिसर की बीवी हैं, तो वो नजमा को कोई आंसर क्यों नहीं देती हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं नजमा का। तो मेरे ख्याल से जो पाकिस्तानी लोग होंगे उनको पता होगा कि एक आईजी की बीवी जो है वो क्या क्या नहीं कर सकती है। तो ये तो छोटी सी बात है, नजमा का केस जो है वो छोटा सा है,
लेकिन मसला ये है कि सिर्फ आंटी की रिस्पेक्ट पे ना वो ताहिरा बजी जो है वो रुक जाती हैं। पहले भी 1-2 दफ़ा करने लगी थी, इवन कि मैंने खुद उन्हें मना किया था। आंटी ने मुझसे बात की कि ताहिरा बजी नहीं मान रही हैं तो आप प्लीज़ उन्हें समझाएं। तो मैंने काफ़ी उनको मैंने समाजत करके मैंने कहा प्लीज़ अभी रुक जाओ, नेक्स्ट टाइम हुआ तो फिर तुम जो मर्ज़ी करना, मैं नहीं रोकूंगी। वो भी नहीं पसंद था कि घर से बाहर से बेकरी से चीजें लाए ना। जब बेटियां हों घर में या बीवी हो तो उनको ही बनाना चाहिए खवातीन को, और घर की बनी जो चीज है वो साफ सुथरी होती है, सबसे बड़ी बात है। तो इसी तरह जहीर को भी नहीं पसंद कि बेकरी से कोई चीज कभी लाई जाए, ना ही हम लोग लाते हैं कभी। हम हर चीज खुद ही बनाते हैं। इवन मैं हम लोग जो ग्रीन चटनी है ना, जैसे तो ग्रीन चटनी बनाने की जरूरत नहीं होती, फ्रेश ही बनानी चाहिए। हाँ, जो बाकी चटनी है ना जैसे खुबानी, आलू बुखारा, इमली, ये मैंने बनाई है आज, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और बाकी लहसुन और प्याज भी हमेशा हम फ्रेश ही बनाते हैं। अभी वो नहीं पता पहले जमाने, यही बात है, मैं जब पहले जमाने कहती लोग कहते हैं आप कितनी पुरानी है, आप कहती हैं पहले कम जमाने से में। 500 साल पुरानी। हाँ मैं बहुत पुरानी हूँ। चलो एक सेकंड। मैं भी बहुत प्यार। हम लोग पहले ये होता था ना, हमारे जमाने में ऐसे होता था कि जब यही होता था ना कि घर में चीजें बनाई जाती थी, है ना। सही। हर वक्त कभी कोई गेस्ट आ रहे हैं तो सोच ही नहीं सकते थे कि गेस्ट आ रहे हैं और बाजार की चीज होगी, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता। और अब ऐसे होता है कि गेस्ट आ रहे हैं तो बाहर की चीज हो, बाहर का खिलाओ, बाहर से मंगवाओ। अब ये बहुत ज्यादा चल पड़ा है। अब ये हाथों से हम जल्दी जल्दी बनाते हैं, क्योंकि वो जो काम है ना, ये देखें, ये जल्दी होगा अब काम, ग्लव से नहीं होता। ये पाकिस्तानी तरीका, ठीक है ना। कौन है ये टाइम तो बहुत ज्यादा आज? मेरा चीज है, खा लो पहले, उसको बंद कर लो। एक चीज पहले क्यों आ गई है? मतलब लगे ये रोल पराठा तू जाके खा लो, किसी और जगह से मिलता है ये हॉट एंड स्पाइसी। मिर्च एंड स्पाइसी। उफ, इतने हमने समोसे बनाए, पता नहीं क्या क्या, मेरी तो कमर में दर्द शुरू हो गया। मैंने तारा बजी से कहा तारा बजी मुझे इतने काम करने की आदत नहीं है, अब इतने जो काम वाले रखे हैं उनको बुलाएं और बाकी उनसे बनवाएं। तो वो कह रही थी कि नहीं ये जो है ना मैं खुद बनाती होती हूँ अपने हाथों से। वो करती भी इतने तेज़ तेज़ काम है ना, जब तक वो पता नहीं 10 समोसे बनाती थी और मेरा जाके एक फिल होता था। इतनी भी मैं सुस्त नहीं हूँ, मैं तेज़ हूँ, लेकिन उनके मुकाबले में जो काम करती है ना उनके मुकाबले में मैं इतनी तेज़ नहीं हूँ। अपने ससुराल में मैं सबसे तेज़ हूँ काम करने में। हमने एक तह लगानी है इस तरफ, ऊपर प्लास्टिक शीट होगी, उसके ऊपर दूसरी तह हो जाएगी। और थोड़ा सा इस तरह ड्राई इसमें ना आटा डालते जाते हैं। ये प्लास्टिक शीट है, ये दूसरी लाइन इस तरह रखते जाएंगे, ठीक है, इस तरह रखते जाएंगे। इस तरह के हम 2-3 ट्रे बनाते जाएंगे, फ्रीज करके जिप बैग में डालते जाएंगे जब ठंडा हो। आलू के तो समोसे हमने ये 2-2 3-3 ताहे बना दी हैं। रोल आलू के काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। अच्छा, ये इसमें आलू के डालें, इसमें 2-2 3-3 तहे हैं, इसमें 2 हैं, इस तरह करके। और ये हैं जी वो जो मटन के हैं समोसे, इन पे हमने ये निशानी लगाई है कि इस पे हमने फोक से ऐसे बनाए हैं, ये देखें। और वो जो है ना उस तरह से। और ये अभी मैं तो उन्हें कह रही हूँ मेरी बस हो गई है, मैं जा रही हूँ घर में, इतना ही काम कर सकती हूँ, मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकती हूँ। और अभी रोल्स बनाने रह गए। हॉटपॉट भरा हुआ है ना, ये मैं रात भर बैठी रहूंगी। अभी आप बैठ के रोल्स बनाएं। कम से कम 100-150 हो रहा है। हाँ, काउंट करके देखिए। ये देखें कितनी पतली पतली बनाई हैं, बहुत ज़बरदस्त रोटियां बनी हुई हैं। ये तो बहुत ज़्यादा हैं। तारा खाला कैसे कर पाएंगे? चिकन का जो है ना अभी बना रही हैं खुद, मेरे ख्याल से मैं चलती हूँ। चटनियों का आप बनाओ ना, मैं ज़रा वीडियो बनाऊँ। ये देखें अब ये डाल रही हैं इसमें चटनियाँ। ये कौन सी वाली है? ये आलू बुखारे की है। ये है आलू बुखारे। हाँ, ये आलू बुखारे की है। आप लोगों ने चने के पैकेट्स भी बना लिए हैं? अभी मैंने नहीं बनाए। खा रहे हैं, पता नहीं 100 पैकेट बनेंगे जनाब। अच्छा, मैं अभी कल ये बनाऊंगी चनों के पैकेट्स। ये देखें, ये इमली, आलू बुखारे और खुबानी, ये अलग अलग चटनी उन्होंने बनाई थी, अपने लिए भी बनाई थी और मेरे लिए भी बनाई थी। मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, देख लें जो कहते लंबा व्लॉग बनाया, आज आप लोगों के लिए लंबा व्लॉग है। देखें आप खुश हो के, आप लाजमी लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।